हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हम फिर से आए हैं एक और नोटिफिकेशन के साथ। एक और नोटिफिकेशन। अब आप सोचेंगे अभी तो एक नोटिफिकेशन अपडेट किया था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का, अब फिर से कौन सा नोटिफिकेशन आया। चलिए देखते हैं कि अब कौन सा नोटिफिकेशन रिलीज किया है एसएससी ने। ओके, तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है किस चीज का। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। ग्रेड सी एंड डी स्टेनोग्राफर का जो नोटिफिकेशन है वो कल ही रिलीज हो चुका है 6 जून 2025 को। और इसमें जो वैकेंसी है, इसमें 261 वैकेंसीज आई हैं। मतलब अभी तक का ना एकदम एसएससी वालों ने एकदम तोड़ के रख दिया। मतलब इतनी अच्छी वैकेंसीज निकाली कि कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ वर्ड्स ही नहीं है कहने के लिए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इस बार की जो वैकेंसीज हैं वो 261 वैकेंसीज आई हैं, है ना। सो जो कि नॉट एक्सपेक्टेड, किसी ने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी कम वैकेंसीज आएंगी इस बार। चलिए, अब नोटिफिकेशन आउट हो गया, इट मीन्स कि अब आप इसके लिए, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो जो नोटिफिकेशन हमारा आउट हुआ था वो कल 6 जून को आ चुका है 2025 हमारे एसएससी के वेबसाइट पे। अब हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, आपको क्या क्या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड क्या चीजें हम आपको बताएंगे। ओके, सो बेसिकली हम एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, हम सिलेबस पे बात करेंगे, देन क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे कि कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे। ओके, टॉपिक वाइज वेटेज मतलब हो जाता है कि हम ये देखेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे आने हैं और उनमें जो टॉपिक्स आने हैं, उन टॉपिक्स में कितना कितना नंबर जो है वो कंटेन करता है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक कितने नंबर कंटेन करता है, तो ये हम देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक वाइज वेटेज। तो हम इसी वीडियो में आगे देखते हैं। सी, अगर हम एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ये जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑनलाइन ही इसको फिल किया जाएगा। देन अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है इसमें 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 12th कर ली है या जिनका भी 12th का रिजल्ट आ गया होगा, वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। देन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके सिर्फ दो ही स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम सीबीडी कहते हैं, सीपीटी कहते हैं, सॉरी सीबीटी कहते हैं, जिसको यानी कि हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ऑनलाइन ही हमारा होगा, राइट। देन हम स्किल टेस्ट, अच्छा अब इसका जो सेकंड राउंड होता है वो स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट यानी कि इसमें स्किल टेस्ट आपका जो ऑब्वियसली स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो स्किल टेस्ट भी कौन सा होगा, स्टेनो का होगा। इसमें ना आपको इंग्लिश या हिंदी जो हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं वो नहीं आनी है, आपको इस स्किल टेस्ट के लिए स्टेनो सीखनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा इस फॉर्म को फिल करने की सोच रहा है तो वो अभी से अपनी स्टेनो क्लासेस लगा सकता है। बहुत से ऐसे यूट्यूब पे भी चैनल हैं जो स्टेनो पढ़ाते हैं, स्टेनोग्राफी सिखाते हैं, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी इसका कुछ टाइम में इसका पेपर होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो आप अगर चाहो तो अभी से स्टार्ट करोगे तो आप कवर अप कर लोगे। ठीक है, देन उसके बाद वेयर टू अप्लाई, हमें अप्लाई कहाँ करना है, सैलरी हम इसकी बाद में बताएंगे। ओके, वेयर टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो हम इस फॉर्म को कहाँ जाके फिल कर सकते हैं। एज यूजुअल हम इसको www.ssc.gov.in पे जाके फिल कर सकते हैं। वहां पे आप जैसे ही इसको डालेंगे, इस वेबसाइट को एंटर करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां पे लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर का, और आप उसको वहां पे क्लिक करके फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, और हम डिटेल्स की बात करें, अदर डिटेल्स की, जैसे कि अप्लाई डेट जो है, हम इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते थे, कल से हम अप्लाई कर सकते थे, लाइक 6 जून को ही, यानी कि कल इसके फॉर्म आ चुके थे। सो 6 जून 2025 को इसके फॉर्म आ चुके हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 जून 2025 है, यानी कि आपके पास लगभग आज का दिन निकल गया, 19 डेज बाकी हैं और आप 19 डेज में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, सो हमें, हाँ,
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें लास्ट डेट के लिए नहीं बैठना है कि हम 26 को ही फॉर्म जाके फिल करेंगे, नहीं, हमें अभी के अभी फॉर्म फिल कर देना है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, आप इस सब्जेक्ट को इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप इस फॉर्म को अभी के अभी ही फिल कर दें, क्योंकि लास्ट डेट्स पे क्या होता है कि सर्वर प्रॉब्लम होने लगती, तो फिर फॉर्म फिल होता नहीं होता, इशू आ जाता है इसलिए। देन लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन, अगर जैसे कुछ बच्चे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया हो, सपोज 26 को ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, सर्वर इशू की वजह से फॉर्म फिल हो गया बट सबमिशन फी सबमिशन नहीं हुआ, तो उनके लिए भी एक लाइक एडवांटेज है कि उनको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा कि वो फी सबमिट कर सकते हैं 27 जून तक। देन अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो की बात करें, यानी कि अगर आपने गलती से अपने फॉर्म में कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया, कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट लगा दिया और उसको आपको चेंज करना है, तो आप इन 2 डेट्स पे चेंज कर सकते हो, 1 जुलाई और 2 जुलाई। इन 2 दिनों में आप जो है वो अपना फॉर्म जो है वो करेक्ट कर सकते हो, अगर आपने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करी है या बाय चांस फिल हो गई। ओके, अगर अब हम इस एग्जाम की एग्जाम डेट पे आते हैं, तो इसकी जो एग्जाम डेट है वो आज से 2 महीने बाद जो है वो इसका एग्जाम होने वाला है। 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में इसका एग्जाम होगा। और अगर अब आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, और अभी से हम जो है अपने ही चैनल पे सीरीज प्रोवाइड करेंगे PYQs की, और टॉपिक वाइज भी हम वीडियोस देंगे, हम टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे, तो अगर आप अभी से शुरू कर देते हैं तो आपका 2 महीने में जो है आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे एग्जाम। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एज की। सी, जैसे कि एज वी ऑल नो कि जो स्टेनोग्राफर एग्जाम है वो आपका 2 ग्रेड्स में होना है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में होना है। तो अगर हम ग्रेड सी की एज देखें तो मिनिमम एज है 18 एंड मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स, राइट। अगर हम ग्रेड डी में बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स है आपके और मैक्सिमम 27 ईयर्स है। ओके, अब आते हैं फॉर्म की फीस पे। तो फॉर्म की फीस, अगर कोई बच्चा जो है वो जनरल कैटेगरी है, OBC है, EWS से बिलोंग करता है, तो उसकी जो फॉर्म फी होगी वो 100 रुपीज होगी। देन अगर फीमेल है कोई और वो SC या ST से बिलोंग करती है, तो उसकी जो फी है वो निल हो जाएगी, यानी कि उसकी जो फी है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, राइट, निल हो जाएगी, उसकी कोई भी फी चार्ज नहीं होगी अगर कोई फीमेल है या SC ST से कोई बिलोंग करता। अब हम स्किल टेस्ट पे बात करते हैं। जैसे कि भी हमने देखा था कि हमारे 2 प्रोसेस होते हैं, लाइक एक CBT होता है और एक स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट की बात करते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या, अगर हम ग्रेड डी की बात करें, राइट, इफ वी टॉक अबाउट ग्रेड डी, तो ग्रेड डी में जो इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश टाइपिंग, हमें स्टेनो की इंग्लिश टाइपिंग हमें चाहिए 50 मिनट्स। कितनी चाहिए हमें इंग्लिश टाइपिंग? 50 मिनट्स चाहिए, 50 मिनट्स के अंदर करनी है। और हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 65 मिनट्स। देन हम ग्रेड सी की बात करें, तो ग्रेड सी में आपकी जो है वो इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड जो है वो होनी चाहिए 40 मिनट्स। 40 मिनट्स आपकी स्पीड होनी चाहिए। एंड देन हिंदी में आपकी 55 मिनट्स स्पीड होनी चाहिए। अगर आप ये स्पीड मेंटेन कर लेते हैं और स्किल टेस्ट भी निकाल लेते हैं, देन आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, इसमें एक चीज कोई भी नहीं बताता है, मतलब बहुत ही कम लोग बताते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं। सपोज आपने अभी इंग्लिश स्टेनो सीख ली, राइट। अभी इंग्लिश स्टेनो आपने सीख लिया, आपने CBT एग्जाम जो है वो अपना क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होना है, और जो कि आपने स्किल टेस्ट जो है वो इंग्लिश में सीखी थी और वो भी आपका क्लियर हो गया, आपकी ज्वाइनिंग आ गई। देन ज्वाइनिंग के बाद से आपको 6 मंथ्स दिए जाते हैं। ठीक है, आपको कितने मंथ्स दिए जाते हैं? आपको 6 मंथ्स दिए जाते हैं कि आप अदर दूसरी लैंग्वेज, यानी कि अगर आपने इंग्लिश में पहले टेस्ट क्लियर किया था, तो अब आपको हिंदी भी सीखनी होगी। आपको 6 महीने दिए जाएंगे आपकी ज्वाइनिंग के बाद कि आप हिंदी की स्टेनो सीखें, और फिर से उसका एक टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपने एग्जाम टाइम पे हिंदी से सिलेक्शन हुआ है आपका, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 महीने दिए जाएंगे कि आप इंग्लिश जो है वो इंग्लिश की स्टेनो सीखें, और देन उसके बाद उसका एग्जाम होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। लाइक अभी तक हमने बेसिक डिटेल्स की बात कर ली, फॉर्म को कैसे फिल करना, कहाँ फिल करना, कितनी एज है, क्या फीस है, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की स्कीम। स्कीम मतलब कि एग्जाम के कितने पार्ट्स होंगे, राइट, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये कितने टोटल मार्क्स का हमारा एग्जाम है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे, तो हम ये अब डिस्कस करते हैं। ओके,
सो हम बात करें तो हमारा जो एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इट हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट 1 2 3. देन हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 आएंगे. कितने आएंगे? आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आएंगे, और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1 होगा, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा. तो बेसिकली 50 इंटू 1 करेंगे तो ये आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा पूरा, राइट. सेम एज जनरल अवेयरनेस में भी, जनरल अवेयरनेस में भी आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 50 क्वेश्चंस आपके, हर जो क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क्स, तो आपका टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स का होगा. देन अच्छा, इसमें आपको एक चीज आपने देखी कि इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स नहीं है. 4 इसमें कौन सा पार्ट्स नहीं है? इसमें जो मैथ्स सेक्शन है वो मिसिंग है. एसएससी का स्टेनो ही एक केवल ऐसा एग्जाम है जिसमें मैथ्स इंक्लूड नहीं होती. तो ये उन बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है जो मैथ्स में वीक है, या मैथ्स की वजह से एसएससी का कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, तो उन बच्चों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है. या जिन बच्चों की इंग्लिश काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो वो इंग्लिश के थ्रू भी इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं. क्योंकि इस एग्जाम में जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है. ये 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, तो ये ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है. ठीक है. अब इसमें अगर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल हमारे 200 होंगे, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी हमारे 200 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा. ठीक है. और ये जो आपका टोटल ड्यूरेशन है इस एग्जाम की, वो 2 आवर्स की होगी. कितने की होगी? 2 आवर्स की होगी. और इफ अगर कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट जो है वो डिसेबल है, कोई उसे फिजिकल डिसेबिलिटी है, और उसे स्क्राइब की जरूरत है, स्क्राइब यानी कि जो आपके बदले में एग्जाम फिल करेगा आपका आप उसे आंसर्स बताते जाओगे, वो फिल करता रहेगा, है ना. तो उसके लिए आपको जो है 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे. जो डिसेबल लोग होंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, उनको 40 मिनट्स क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा मिलेंगे. ओके. तो ये तो हमारी हो गई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा टॉपिक वाइज वेटेज. हमने तीनों पार्ट्स देख लिए कि हमारे कौन कौन से होते हैं. रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जनरल अवेयरनेस होता है. अब हम इसमें ये देखेंगे कि हर जो हर हमारा सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक्स क्या क्या है, और हर टॉपिक जो है वो कितना मार्क्स कंटेन करता, ताकि हमें बहुत इजी रहे एग्जाम की तैयारी करने में, राइट. तो फर्स्ट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. यस, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना आपको भूल गई कि इस एग्जाम में भी आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है. इसमें भी आपकी क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है. और इसमें भी सेम आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है. कितने मार्क्स की होती है? आपकी 0.5 मार्क्स की होती है. यानी कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत निकलेंगे तब आपका जो है वो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. ओके. तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है. चलो अब हम देखते हैं टॉपिक वाइज हमारा वेटेज. तो फर्स्ट है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. इसके देखते हैं. ओके. सी, पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे कौन कौन से, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए. अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारे मिसलीनियस से क्वेश्चंस आए. किससे आए? हमारे मिसलीनियस से क्वेश्चन आए हैं सबसे ज्यादा. कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए? 11 आए हैं. तो हमेशा उस टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना जिससे ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हों, है ना. जो जिससे क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आ रहे हों, उस टॉपिक पे हमेशा फोकस करना. पर ये भी याद रखना कि वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो टॉपिक ज्यादा टाइम टेकिंग हो. अगर वो टॉपिक आपका ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा तो फिर उसी के कंपैरिजन में 2-3 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे उसका आप क्या कवर अप कर लें. देन हम सेकंड देखते हैं. सेकंड नंबर पे हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं 7 आए हैं. किससे आए हैं? वो सिटिंग एंड अरेंजमेंट से आए हैं. तो फर्स्ट नंबर पे हमारे 11 मिसलिनियस से आए हैं, और सेकंड हमारे 7 क्वेश्चंस आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट से. अब इन दोनों के बाद अगर हम देखें तो हमारे सीरीज यानी कि लेटर या नंबर सीरीज, इन दोनों सीरीज में से क्या है? हमारे 5 क्वेश्चंस आए हैं. तो ये थर्ड नंबर पे है. तो ये टॉप 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से ज्यादा मार्क्स हमारे हम कंटेन कर सकते हैं. देन इसके बाद हम देखें तो एनालॉगी भी है ना. एनालॉगी 4 मार्क्स की है. हमारे क्लासिफिकेशन 3 मार्क्स का, कोडिंग एंड डिकोडिंग 3 मार्क्स के, इससे भी हम मार्क्स इजीली कैरी कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. ब्लड रिलेशन से भी कर सकते हैं, 2 मार्क्स का है. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 2 मार्क्स का. सिलोगिज्म 3 मार्क्स का है. स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या अजम्पशन, स्टेटमेंट के साथ या तो आपको कंक्लूजन दिया जाएगा या अजम्पशन दिया जाएगा, जो कि 3 मार्क्स का है.
देन इनइक्वालिटीज की बात करें तो ये भी 3 मार्क्स का है। मोस्टली बच्चे इनइक्वालिटीज में जो है वो अटकने लगते हैं, नहीं बन पाते क्वेश्चन ज्यादातर। इनमें एक सिंपल लॉजिक होता है, अगर आप वो सीख जाओगे तो इजीली क्वेश्चन आपके बन जाए। देन डेटा सफिशिएंसी के 4 मार्क्स हैं, इनपुट आउटपुट 3 मार्क्स हैं। तो ये आपका पूरा हो गया टोटल 50 मार्क्स का। लाइक जो ये आपका टॉपिक्स हैं जो आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आने, और हर टॉपिक कितने मार्क्स कंटेन करता है यानी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, वो ये आपका है पूरा। ठीक है, देन हम सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड हमारा है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, एज वी ऑल नो कि जनरल अवेयरनेस जो है वो हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करता है, एसएसटी, जनरल साइंस, जीके, राइट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें कवर करता है हमारा जनरल अवेयरनेस। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपके जो करंट अफेयर्स में से सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से आपके आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आपके आ रहे हैं करंट अफेयर्स से आ रहे हैं क्वेश्चंस। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं? 10। और जो करंट अफेयर्स हैं बेसिकली आपको पूछे जाते हैं 6 से 8 मंथ, यानी कि जो बिफोर 6 to 8 मंथ से कि पहले, मतलब आपका एग्जाम अगस्त में, यानी कि अभी फॉर्म आ चुका जून, तो अभी के जो 6 से 8 महीने पहले वाले करंट अफेयर्स होंगे, जो न्यूज होंगी, वो आपसे पूछी जाएंगे। ओके, तो आप ये चीज याद रखना। ओके, और ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आप हमारे इंस्टा चैनल पे भी जाके कवर अप कर सकते हो अपने, वहाँ पे देख सकते हो। हम डेली की क्विज वहाँ पे देते हैं, और साथ ही साथ हम डेली की वहाँ पे न्यूज भी अपडेट करते हैं, सो जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल होगी करंट अफेयर्स से। और कुछ टाइम में हम करंट अफेयर्स की सीरीज भी लाएंगे, हमारी वीकली सीरीज आएगी करंट अफेयर्स की, एंड हमारी मंथली सीरीज आएगी करंट अफेयर्स की, जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, देन हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में हमारे 5 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, देन उसके बाद, अच्छा हम पहले करंट अफेयर्स से सेकंड टॉपिक देखते हैं कि सेकंड टॉपिक किससे सबसे ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो आपके स्टैटिस्टिक, जीके और जनरल साइंस, इनसे भी बराबर के क्वेश्चंस आए, इनसे बराबर के क्वेश्चंस का एवरेज है 6-6। तो ये दोनों ही सेकंड नंबर पे आए। तो हम करंट अफेयर्स के बाद स्टैटिस्टिक, जीके को दे सकते हैं अपना पोजीशन, और जनरल साइंस को दे सकते हैं, राइट। तो स्टैटिस्टिक जीके वो जीके होती है आपकी जो स्थिर है, जो अब चेंज नहीं हो सकती है ना। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स वगैरह जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं उससे रिलेटेड। ठीक, देन हम इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा सीधा हिस्ट्री से टॉपिक आते हैं। 5 क्वेश्चन है, और हिस्ट्री से मोस्टली आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पूछा जाता है। किससे? मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पूछा जाता है, और आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी आपके आ सकते हैं। तो हमेशा न्यूज़ में ये चीज़ फोकस करना। ठीक है, देन हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमारे 4 क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिटी में हमारे 5 क्वेश्चंस, इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स 3 क्वेश्चन। अवार्ड्स एंड ऑनर्स लाइक किस किस को अवार्ड्स मिले, कौन से अवार्ड्स दिए, कैसे उन्हें ऑनर किया गया है ना, अशोका अवार्ड, ये सब सारे जो भी होते हैं, भारत रत्न अवार्ड, इन सब के बारे में। देन बुक्स एंड ऑथर्स, किसने कौन सी बुक लिखी, उनके ऑथर। देन स्पोर्ट्स और मिसलेनियस। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आधा पेपर जो है, मतलब ये समझ लो कि आधा पेपर इस पर डिपेंड करता है आपका इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपका कितना मार्क्स कंटेन करता है, 100 मार्क्स, और 200 मार्क्स का तो पेपर ही होता है, राइट। तो ये कितने मार्क्स कंटेन करता है? 200 मार्क्स आपके कंटेन, सॉरी 100 मार्क्स आपका कंटेन करता है, यानी कि हाफ ऑफ द पेपर जो है वो इंग्लिश होता है ना। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो देखो, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा आपके आए हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। तो अब आपको डेली के एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए द हिंदू के, सो दैट कि आप एग्जाम में ना इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इजीली क्या सॉल्व कर पाओ, अपना कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन कहीं और से नहीं आते हैं, वहीं से आते हैं एडिटोरियल से। देन क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट आपके 10 आएंगे, आपके एरर स्पॉटिंग 10 आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 आएंगे, fill in the blanks 10, synonyms and antonyms 10, सेंटेंस completion सेंटेंस को कंप्लीट करना 5, idioms and phrases 6, active and passive voice 6, phrases and correct uses 4, and spelling check 5। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश का हो गया कि इंग्लिश में ये टॉपिक्स में से ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स के आते हैं।
ओके सो आज के हमने इस वीडियो में अपना पूरा डिस्कस कर लिया कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी नोटिफिकेशन क्या है, उसका क्या सिलेबस है, टॉपिक वाइज क्या वेटेज है, क्या एज में हम फिल कर सकते हैं, एंड अदर डिटेल्स, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं कि